हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे के क्लास में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज से जो है मैं नया सेक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ, प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस, जो 10 साल के पीछे 10 साल के जो भी बीए फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड से आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 16 क्वेश्चंस जो कि हर एक साल रिपीट हुआ है। मतलब एक साल छोड़ करके अगर बोले तो मीन्स कंटिन्यूअस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो ये 16 क्वेश्चंस का आज सेट है, इसका पार्ट 2 भी हम लोग जल्द ही करेंगे। ये पार्ट 1 जो कि 10 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर निकाल करके पहले का देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी कि इसको हम क्वेश्चन बैंक भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। सीसीएसई यूनिवर्सिटी का पेड क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी सीसीएसई यूनिवर्सिटी से हैं हमसे जुड़ जाइए और जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। ये आपका है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस। वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए एंड वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस है फ्रेंड, ये बहुत बार आया है चाइल्डहुड का। मैं अगर बोलूं कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो इसके ये क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। वृद्धि से विकास की डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा और इनके सिद्धांत। एक और क्वेश्चन अगर इसमें मैं ऐड कर दूं तो मैं बोल सकती हूँ कि अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। अच्छा, एक और चीज, अब मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ उसको लॉन्ग में ही याद कीजिएगा, कम से कम 5 से 6 पेज याद कीजिएगा। 5 से 5 पेज भी करेंगे तो ठीक है, और इतना करके ही इसको कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को परिभाषित कीजिए और इनके सिद्धांतों को लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह है डिस्कस द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडोलेसेंस। मतलब भारतीय किशोरों की आवश्यकता तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है मुझे 2 से 3 जगह पे भारतीय लिखा हुआ मिला, अदरवाइज मोस्ट ऑफ जगहों पे ये आता है कि किशोरों की समस्या और आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एडोलेसेंस एक ऐसा एज है जिसमें बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष करते हैं, जैसे सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फिर उसके बाद से संवेगात्मक तौर पे, हर तरीके से, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से जो है वो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और इसमें हमें क्या करना चाहिए कि इनकी जो आवश्यकता है उनको समझ के उसको पूरा करना चाहिए। तो इनकी समस्याओं को लिखना और इनकी आवश्यकताओं को लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द फीचर ऑफ एरिक्सन थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर है कि एरिक्सन की थ्योरी, जो एरिक्सन की थ्योरी है उसके बारे में आपको बताना है। और जो एरिक्सन ने थ्योरी दी है उसी के बारे में आपको लिखना है। मैं एक सजेशन दूंगी, जब भी आप लोग के एग्जाम पेपर में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको जरूर कीजिएगा। तो उसको करने के लिए आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना भी पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हो तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उसमें मार्क्स अच्छा आता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। तो इसमें 3-4 थ्योरी जो है वो आपको करके जाने की जरूरत होती है चाइल्डहुड में। एक तो एरिक्सन है, और भी थ्योरी है जो कि हम आगे देखेंगे। एरिक्सन का सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए, ये आपको या तो एरिक्सन की थ्योरी के नाम से आ रहा है या फिर ये भी बोल देता कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में लिखिए, तो वो भी एरिक्सन का ही होता है। एरिक्सन ने ही सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में बताया है।
14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह है प्याजे से। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप चाइल्डहुड करते हो तो 3 से 4 थ्योरी आपको करके जानी होती है, उसमें से एक प्याजे का है, पाइगेट का थ्योरी। आप जानते हैं कि प्याजे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने जो है बच्चे का जो है विकास संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक तौर पे कैसे विकास होता है उसके बारे में अपना सिद्धांत दिया है। इसके बारे में इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं जिससे कि बच्चे गुजरते हैं, तो वही आपको लिखना है। तो ये हो गया प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, अवधारणा तथा मान्यता। 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब बाल विकास में परिवार समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें उसके फैमिली का और कम्युनिटी का क्या रोल होता है। देखिए जहाँ पे ये कम्युनिटी दिया हुआ ना, वहाँ पे समाज भी दे सकता है कि सोसाइटी का रोल बताइए, तो लगभग सेम जाता है। तो अगर समाज देगा तो भी आंसर कम्युनिटी वाला ही लिखेंगे, कम्युनिटी देगा तो भी आप समाज वाला लिखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो रोल है जिसमें कि पूछता है कि रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, इसमें रोल ऑफ स्कूल भी कर लीजिएगा, स्कूल का भी क्वेश्चन आता है। हो सकता है कम्युनिटी की जगह पे स्कूल ही दे दे, तो स्कूल का भी एक रोल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, 6 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ऑन चिल्ड्रन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की मान्यताओं का वर्णन कीजिए। ये देखिए आपको थोड़ा सोच कर लिखना पड़ेगा, ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी दिए हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको लगे कि ये तो मैं करके ही नहीं आया हूँ, तो उसको आप 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़िए और जो उसमें से फैमिलियर वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, किसी भी बच्चे का विकास होता है, उस पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, जो भी सोशल और कल्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। अगर समाज में कुछ चेंज आ रहा है तो उसका जो है असर बच्चे के विकास पर क्या होगा, इस तरह से। तो क्वेश्चन को जब आप तोड़ कर लिखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। और दूसरा चीज मैंने ये बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको नहीं आता है, तो उसका आंसर पॉइंट में देने का ट्राई कीजिएगा। कभी भी पैराग्राफ में मत लिखिएगा, अदरवाइज जो राम कहानी हो जाएगा उसमें मार्क्स आपको अच्छे नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, What kind of impact do marginalization and stereotyping have on child development? Discuss. ये पूछ रहा है कि बाल विकास पर सीमांतीकरण तथा स्टीरियोटाइपिंग का किस तरह का प्रभाव पड़ता है। अब आप अगर सीमांतीकरण है या स्टीरियोटाइपिंग, ये दोनों वर्ड से अनभिज्ञ है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको डिफिकल्टीज होगी। मैं बता दूं, ये उस तरह के चीजें होती हैं जो हमारे समाज में पहले से किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर जो है सेक्स के लिए बनाई गई है। जैसे कि मेल फीमेल के लिए, लड़के लड़कियों के लिए कुछ हमारे अलग से नियम बने हुए हैं, वो स्टीरियोटाइप होता है। क्यों जो है आप लड़कियों को ही बोलेंगे खाना बनाने के लिए, सीखने के लिए, इस तरह ये सारी चीजें जो है स्टीरियोटाइप है, जो पर्टिकुलरली हमारे समाज में किसी पर्टिकुलर जो है चीज के लिए, चाहे लड़का हो लड़की हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए अगर वहां पे सेट किया गया है जो कि सही नहीं है, तो वो स्टीरियोटाइप में आता है। सीमांतीकरण भी उसी तरह से है, मार्जिनलाइजेशन भी वही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि बच्चे के विकास पर अगर आप खुद सोचो कि बच्चा लड़का हो या लड़की होगा, उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें हम ये स्टीरियोटाइपिंग, मार्जिनलाइजेशन जैसी चीज़ें लेकर आते हैं, तो उसका ये जो है प्रभाव कैसा पड़ेगा। कोई लड़का है, उसका ग्रोथ हो रहा है, अगर वो हंस रहा है, जो उसको मन कर रहा है हंसने का हमेशा, तो उसको क्या बोला जाता है कि लड़कियों की तरह मत हंसो, तुम लड़के हो, तुम हंस नहीं सकते, मतलब बार बार हंसो मत लड़कियों की तरह। तो ये इसका असर उस बच्चे पे क्या होगा। सेम इसी तरह से लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये चीज़ें जो है स्टीरियोटाइप है, और ये इस चीज़ों का असर बच्चों पे क्या दिखता है यही आपको लिखना है। बच्चे क्या होता है, सहम जाते हैं, अच्छा ये मुझे काम नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं हूँ, जो वो चीज़ नहीं है, जो वो नहीं है वो उनको बनना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है। 8 नंबर है, discuss the role of media in forming perception and ways of dealing with issues of marginalization and stereotyping। अब इसमें है कि सीमांतीकरण जो अभी हमने पढ़ा के जो मुद्दे हैं और रूढ़िवादिता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग का मतलब रूढ़िवादिता के से निपटने के तरीकों और भरनाओं को बनाने में मीडिया की भूमिका। अगर हम इन सारी चीज़ों से निपटना चाहते हैं, क्योंकि जागरूकता अगर हमें फैलानी है, उसके बारे में बताना है कि स्टीरियोटाइपिंग, मार्जिनलाइजेशन ये गलत चीज़ें हैं, अगर हमें ये चीज़ें बतानी है तो इसके लिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। मीडिया जो है जागरूकता जल्दी फैलाती है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि मीडिया की भूमिका क्या हो सकती है, किस तरह से मीडिया जो है इन सारी चीजों को दूर कर सकता है। ये 9 नंबर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, 9 नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो ये है आपका मेंशन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटी ऑफ चाइल्डहुड। बाल्य अवस्था के बच्चों की मानसिक, संवेगात्मक एवं क्रिया संबंधी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जब बच्चे का विकास होता है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उनका साइकोलॉजिकल क्या असर रहता है, मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक तौर पे जो है उनका किस तरह का जो है एक्टिविटी रहता है वो आपको बताना है जब उनका डेवलपमेंट विकास होते रहता है। तो 10 नंबर है, डिस्क्राइब द फैमिली रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जैसे कि हमने ऊपर में देखा है कि बच्चे के विकास में फैमिली का रोल, स्कूल का रोल, समाज का रोल, कम्युनिटी का रोल ये आता है। तो इसमें से ये फैमिली का रोल है। एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 12th नंबर है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, हाउ कैन अ टीचर हेल्प देम टू सॉल्व देम। किशोरावस्था की मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं के समाधान में अध्यापक उनकी क्या सहायता कर सकता है। बिल्कुल, स्टूडेंट के जो ये समस्याएं होती है किशोरावस्था की, उसमें टीचर का रोल क्या होता है। देखिए, जब किशोरावस्था का समस्या वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें टीचर का रोल पूछता है, फैमिली का, पेरेंट्स का भी रोल पूछता है, तो वो भी कीजिएगा। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो है पहले तो हमने ऊपर में भी देखा, ये क्वेश्चन था कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या है, आवश्यकता क्या है, उनके बारे में बताइए। तो वही समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं के समाधान में जो है टीचर का क्या रोल हो सकता है वो आपको लिखना है। तो जैसे टीचर जो है बच्चों को से ज़्यादा कनेक्ट होकर के रह सकते हैं, इस तरह से फैमिलियर होकर के रहे ताकि बच्चे अपनी समस्याओं को उनसे शेयर कर सकें, उनके तरफ लॉयल रहें, बच्चे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो है गाइड करें सही तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ए टीचर इन द रिस्पेक्ट। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरा लाने का बस यही मकसद है कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये मैम ने तो किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में बताया था, यहाँ पे तो मानसिक विकास का पूछ दिया है। तो इसलिए ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है, उसको देखिए। किशोरावस्था में बालक का किस प्रकार मानसिक विकास होता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा होता है। फिर है बालकों के मानसिक विकास की दृष्टि से अध्यापक का क्या कर्तव्य है। यहाँ पे पूछा था कि अध्यापक कैसे सहायता कर सकते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है। तो ये दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है कि आप एक एडोलेसेंट को किस तरह से हेल्प करोगे और आपको करना चाहिए। ये हुआ। 14th नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा,
गिव इन ब्रीफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इफेक्ट द डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन जो है एकदम आपको शैशवावस्था से ले जाएगा और ये को जरूर कीजिएगा। मैं इसमें और भी क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 लेकर आऊंगी तो बताऊंगी और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास की चर्चा करें। किस तरह से बच्चे का जो है शैशवावस्था में, इन्फेंसी के स्टेज में विकास होता है, फिर चाइल्डहुड में होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में होता है और उसका इम्पैक्ट जो है बच्चे के सामाजिक विकास का भी जो है आपको चर्चा करना है। शैशवावस्था से लेकर के बच्चे में जो है एडोलेसेंस तक उसमें सामाजिक विकास किस तरह से होता है। शैशवावस्था में तो बच्चा घर में ही रहता है तो उसके लिए फैमिली, जो आसपास के लोग हैं वही उनके लिए समाज है, उनसे इंटरेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद चाइल्डहुड में जो है जब स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो उनका एक तरह से सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद किशोरावस्था में किस तरह से होता है, किशोरावस्था में सोशल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा वो जो है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो सीनियर्स को, उन्हीं को जो है ज़्यादा मानने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन है सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का इस विकास पर क्या प्रभाव होता है। किसी बच्चे का जो है सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है तो उस बच्चे के विकास पर क्या असर पड़ेगा, मतलब जो है सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ेगा वो आपको बताना है। What do you understand by individual differences? व्यक्तिगत भेदों से आप क्या समझते हो। हर एक इंसान जो है, हर एक बच्चा या हर एक इंसान जो है दूसरे से अलग है तो उसके बारे में लिखना है, वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और फिर है व्यक्तिगत भेदों का क्या कारण है, रीज़न क्या होता है ऐसे बच्चे अलग होने के। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ये प्रूफ हो चुका है। इसका कारण आपको बताना है। तो इसका पहला कारण तो हेरिडिटी हो जाता है, जो वंशानुक्रम होता है, सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं तो उनसे जो है बच्चों को मिलती है। दूसरा इन्वायरमेंट हो जाता है, पर्यावरण हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और तीसरा जो है फिर आर्थिक, समाज, परिवार की आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया। 16 नंबर है डिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। मानवतावादी मनोविज्ञान का विकास के क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए। जो मतलब ह्यूमनिस्ट बोलते हैं ना कि इंसानियत है या नहीं, तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसका जो है का विकास का क्षेत्र, उन दो बच्चे के विकास में जो है इसका असर किस तरह से पड़ता है। तो देखिए मैं आपको इसको बताती हूँ। हम जब पहले के टाइम में जो बच्चों का विकास होता था या बच्चों को पढ़ाया जाता था वो, और अभी हम क्या किए हैं, फुल्ली चाइल्ड सेंटर्ड किए हैं। क्यों चाइल्ड सेंटर्ड किए? क्योंकि अब हम बच्चों की मानसिक स्थिति को, उनकी जो है मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें समझने में हेल्प कौन किया? यही ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने बच्चे के विकास में क्या योगदान दिया है, यही। तो आज हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की वजह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लाने में सफल हुए हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लाने की वजह से हर एक बच्चे का जो है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट होता है। हम हर एक बच्चे पे ध्यान दे पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सफल हो पाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का बेनिफिट मिला है। तो ये 16 क्वेश्चंस फ्रेंड्स हो गए आपके। प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं, और भी इसका पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगी जिसमें कि और जो क्वेश्चंस आते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में और प्रीवियस ईयर में के क्वेश्चन पेपर को देख करके वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। सो फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।